मूवी के स्टार्ट में हमें बरसों पहले की कहानी सुनाई जाती है जब ल्यूसीफर यानी कि डेविल ने गॉड से बगावत की थी। इस लड़ाई में बहुत से एंजल्स ने गॉड और लूसीफर में से एक को चुन लिया, मगर कुछ एंजल्स ऐसे भी थे जिन्होंने किसी को नहीं चुना था और अपने प्यार के साथ रहना चाहते थे। इसलिए गॉड ने उन एंजल्स को स्वर्ग से निकाल के धरती पे फेंक दिया और कहा कि जब तक वो किसी को नहीं चुनेंगे तब तक वो धरती पे ही भटकते रहेंगे। उन्हीं एंजल्स को फॉलन एंजल्स कहा जाता है, मगर लूसीफर चाहता था कि फॉलन एंजल्स उसकी साइड लें, इसलिए उसने उन सबको श्राप दिया कि उन्हें कभी भी अपना प्यार नहीं मिल सकेगा और वो ऐसे ही तड़पते रहेंगे। सीन्स एक लड़की लूसिंडा पे जाते हैं जिसको लूस कह के बुलाया जाता है। वो एक बोर्डिंग स्कूल जा रही थी जिसका नाम है स्वॉर्ड एंड क्रॉस अकेडमी। जब वो वहाँ पहुँचती है तो दिखाया जाता है कि वो अकेडमी बहुत मिस्टीरियस सी है। वहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों को लाया जाता है जिनके साथ कोई दिमागी मसला हो। अकेडमी में लूस से उसका फोन और सब डिजिटल सामान ले लिया जाता है। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर एक लड़के कैम को वहाँ पकड़ के लाते हैं। लूस को वो बहुत इंटरेस्टिंग सा लड़का लगता है। अपने रूम में जाते हुए लूस की मुलाकात एरियन नामी लड़की से होती है जो उसे कहती है लूस को कैम से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो सबके लिए बहुत मसाइल पैदा कर सकता है। फिर वो लूस को उसके रूम तक छोड़ के चली जाती है। अपने रूम में जाके लूस अतीत के बारे में सोचने लग जाती है जिसकी वजह से आज वो इस अकेडमी में है। उसी रात को लूस को कुछ शेडोज भी नजर आते हैं जिनसे वो डर जाती है। यहाँ हमें मालूम होता है कि यही हेलुसिनेशंस ही लूस के यहाँ आने की वजह थी। नेक्स्ट डे लूस अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है जो लूस से पूछता है कि अब उसकी हेलुसिनेशंस में कुछ कमी आई है या नहीं। फिर वो लूस से कहता है अगर वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती है तो उसको मेडिकेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसी सूरत में वो वापस अपने घर जा सकती है, मगर लूस को लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हेलुसिनेशंस नहीं बल्कि कोई सुपरनैचुरल हकीकत है, इसलिए वो मेडिकेशन से इनकार कर देती है। उसके बाद लूस कुछ बुक्स लेने लाइब्रेरी में जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात एक रिलीजियस टीचर मिस सोफिया से होती है। वो लूस से बहुत अच्छे से मिलती है और उसको हेल और हेवन पे एक बुक पढ़ने के लिए देती है। उसके बाद लूस की नजर एक लड़के पे पड़ती है जो लाइब्रेरी में सोया होता है। लूस को वो कुछ जाना पहचाना लगता है, मगर इतने में ही उस लड़के डेनियल की आंख खुल जाती है और वो लूस को देख के पहले तो हैरान होता है, फिर उसको पूरी तरह इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। लूस को ये बात बहुत अजीब लगती है। लाइब्रेरी से वापसी पे लूस को मॉली नामी लड़की मिलती है जो उससे बहुत बदतमीजी से बात करती है। वो लूस को उसके अतीत के हवाले से धमकाती भी है। इसी वजह से दोनों में झगड़ा हो जाता है और मॉली लूस को धक्का भी दे देती है। उनके झगड़े की वजह से वहाँ का हेड भी उधर आ जाता है और दोनों पे गुस्सा करता है। वो लूस को गार्डन साफ करने की सजा देता है और मॉली को अपने साथ ऑफिस में ले जाता है। उसके बाद लूस बाथरूम जाती है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात पेन से होती है जिसके साथ लूस की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद वो दोनों क्लास में जाती हैं। वहाँ लूस की नजर फिर से डेनियल पे पड़ती है जो कि कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। लूस को डेनियल से अट्रैक्शन महसूस होती है। क्लास में मिस सोफिया लूसीफर और गॉड की लड़ाई पे लेक्चर दे रही होती है। लेक्चर के बाद लूस सवाल करती है कि फॉलन एंजल्स अब कहाँ हैं और उनके साथ क्या मामला हुआ, मगर उसका जवाब देने से पहले ही और स्टूडेंट सवाल करने लगते हैं और लूस को उसका जवाब नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ देखते देखते पेन और लूस की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। पेन लूस से बहुत सी बातें शेयर करती है, मगर लूस अपने अतीत के बारे में बताते हुए घबराती है। वो भी अपने दिल का हाल शेयर करना चाहती थी, मगर उसमें हिम्मत नहीं होती। नेक्स्ट डे लूस अपनी पनिशमेंट पूरी करने के लिए यार्ड की सफाई कर रही होती है। तभी ऊपर से लूसीफर का स्टैचू नीचे लूस पे गिरता है, मगर डेनियल हीरोइक एंट्री देते हुए लूस को बचा लेता है। लूस को डैन से कोई अपनाइत सी महसूस होती है, मगर डैन उसको इग्नोर करके वहाँ से फिर से चला जाता है। दूसरी तरफ कैम को मॉली के साथ दिखाया जाता है जो उसको समझा रही होती है कि उसे लूस से दूर रहना चाहिए। वो फिर से लूस से प्यार नहीं कर सकता। यही हमें पता चलता है कि असल में उस अकेडमी में सभी लूस को जानते हैं, मगर लूस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ लूस की मुलाकात फिर से डेनियल से होती है जिसको वो अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती होती है, मगर डेनियल उसको फिर से इग्नोर करता है। वहीं मॉली के वार्न करने के बावजूद कैम लूस से दोस्ती कर लेता है। कैम उसको ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करता है और वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो लूस को एक पार्टी पे भी इनवाइट करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास स्वॉर्ड फाइटिंग की होती
होती है जिसमें लूस मॉली से बहुत बुरी तरह हार जाती है। उसके बाद उसका मुकाबला डेनियल से होता है, जिससे फाइट के दौरान लूस को फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें वो स्वॉर्ड फाइटिंग कर रही होती है। उन विजन्स को फॉलो करते हुए लूस डेनियल को बहुत टफ कंपटीशन देती है और सब इस बात पे हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये लूस की पहली स्वॉर्ड फाइट होती है। क्लास के बाद लूस पेन से डेनियल के बारे में पूछती है। पेन बताती है कि वो एक हैकर है और उसने यहाँ मौजूद हर स्टूडेंट की जानकारी निकाल ली थी, मगर उसको डेनियल के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। रात को लूस और पेन जंगल में होने वाली पार्टी में जाते हैं। वहाँ पेन की दोस्ती टॉर्च से होती है और दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। दूसरी तरफ कैम भी लूस के करीब आने की कोशिश करता है। मॉली ये सब देख के लूस के साथ फिर से बदतमीजी करती है और उसे याद दिलाती है कि वो पहले ही एक लड़के को मार चुकी है। लूस उसकी बातों से बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। एरिन और कैम उन दोनों की लड़ाई खत्म करने की कोशिश करते हैं। तभी डेनियल भी कैम से लड़ने लग जाता है क्योंकि उसको कैम का लूस के करीब आना पसंद नहीं होता। लूस इस सबसे घबरा के जंगल की तरफ निकल जाती है और उसको फिर से शैडोज नजर आने लग जाते हैं और उसको अपना अतीत याद आता है जहाँ एक घर में हर तरफ आग लगी हुई थी। लेकिन अब ये सब क्या था, इस पे से पर्दा बाद में हटेगा। लूस नेक्स्ट डे स्विमिंग के लिए जाती है तो पूल में डेनियल भी मौजूद होता है। लूस उसका लॉकेट देखती है और उससे पूछती है कि क्या वो दोनों पहले मिल चुके हैं, जिस पे डैन इनकार कर देता है। साथ ही वो लूस को अपने बारे में बताता है कि उसको एक लड़की से प्यार था, मगर कुछ वजूहात के बिना पे वो दोनों अब साथ नहीं है। फिर डेनियल वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लूस पेन से झगड़ा करती दिखाई जाती है। उसको लगता है कि पेन ने उसके बारे में मॉली को बताया है, मगर पेन कहती है कि वो लूस को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। फिर लूस उसको अपने अतीत के बारे में बताती है। लूस एक लड़के ट्रेवर से प्यार करती थी और एक दिन जब वो दोनों किस करते हैं तो लूस को शैडोज दिखाई देने लग गए और देखते देखते हर जगह आग लग गई और ट्रेवर उस आग में मर गया, मगर लूस बच गई थी। सब लूस को इसका जिम्मेदार समझते हैं और नाबालिग होने की वजह से लूस की जेल के बजाय इस अकेडमी में दिमागी इलाज के लिए भेज दिया गया था। पेन ये सब सुन के लूस को हौसला देती है और कहती है कि वो हमेशा लूस के साथ है। इस तरह दोनों की दोस्ती और मजबूत हो जाती है। नेक्स्ट डे उनकी क्लास लाइब्रेरी में होती है जहाँ फिर से एंजल्स और डेविल की कहानी सुनाई जाती है। क्लास के बाद लूस अपना कुछ सामान लेने लाइब्रेरी वापस जाती है तो वो डेनियल और मिस सोफिया की बातें सुन लेती है। वो दोनों लूस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि लूस की जान खतरे में है और उन्हें लूस की सुरक्षा करनी है, जिस पे मिस सोफिया कहती है कि उसको कैम पे शक है कि वो स्टैचू भी कैम ने ही गिराया था। डेनियल लूस को वहाँ देख लेता है और खामोश हो जाता है। लूस वहाँ नीचे गिरा हुआ कागज उठा के बाहर आ जाती है। बाहर आके वो पेपर पे देखती है तो उसके जैसी दिखने वाली लड़की की ड्राइंग बनी होती है जो लूस को कुछ जानी पहचानी लगती है। इतने में डेनियल भी उसके पीछे आ जाता है। वो लूस से कहता है कि वो एक नॉवेल लिख रहा है और ये उसी नॉवेल की कैरेक्टर है जो उसने लूस से इम्प्रेस होके बनाई है। वो लूस को अपने नॉवेल की कहानी सुनाता है कि एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर जब भी वो दोनों किस करते हैं तो लड़की की मौत हो जाती है। फिर वो लड़की दोबारा जन्म लेती है जबकि लड़के की उम्र उतनी ही रहती है और 17 साल बाद वो दोनों फिर से मिलते हैं। दोनों को फिर से प्यार होता है और किस करते ही लड़की की मौत हो जाती है। इस तरह ये कहानी बरसों से चली आ रही है। लड़का बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह इस शराब को तोड़ा जा सके, मगर नाकाम रहता है। लूस जब उस लड़की के बारे में पूछती है तो डेनियल कहता है ये सिर्फ एक कहानी है, इसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन लूस कन्विंस नहीं होती। वो कहती है कि डेनियल की ड्राइंग में उसने पीछे पेरिस ड्रॉ किया है और लूस कभी पेरिस नहीं गई, मगर उसको पेरिस की हर बात याद है। डेनियल कहता है कि लूस को ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए जिनका कोई जवाब नहीं दे सकता और वहाँ से चला जाता है। उसी रात लूस का जन्मदिन भी होता है। कैम लूस के पास आता है और उसको अपने साथ चलने का कहता है। वो लूस को कहता है कि वो उसके सारे सवालों का जवाब दे सकता है, साथ ही वो उसे जन्मदिन का गिफ्ट भी देता है। वो लूस के साथ एक क्लब में जाता है जहाँ वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। कैम उसे किस भी करता है और तभी वहाँ डेनियल आता है और कैम से झगड़ा शुरू कर देता है। वो कैम को लूस से दूर रहने का कहता है और साथ में ये भी कहता है कि वो जानता है कैम लूसीफर के लिए काम कर रहा है और वो लूस को मारना चाहता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है जिस पे लूस तंग आके वहाँ से घर
घर आ जाती है। वो टॉड और पेन के पास जाती है और डेनियल के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उनकी हेल्प मांगती है। वो तीनों लाइब्रेरी में चले जाते हैं और फेशियल रिकॉग्निशन से डेनियल के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, जिसपे उनको सदियों पुरानी डेनियल की तस्वीर मिलती है। वो सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर उन्हें डेनियल और लूज की भी बहुत पुरानी तस्वीर मिलती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। पेन उन तस्वीरों के प्रिंट निकालने जाती है। तभी लूज को लाइब्रेरी में शैडोज नजर आने लग जाते हैं और अचानक हर तरफ आग लग जाती है। डेनियल बेहोश हुई लूज को बचा के वहाँ से ले जाता है और लूज को महसूस होता है जैसे वो उड़ रही है। डेनियल लूज को हॉस्पिटल छोड़ के वहाँ से चला जाता है और उस आग में टॉड की जान चली जाती है। लूज और पेन इस हादसे पे बहुत दुखी होते हैं और दोनों एक दूसरे को हौसला देते हैं। एक रात लूज अपने रूम से देखती है कि डेनियल छत पे खड़ा उसी पे नजर रख रहा है। वो डेनियल को कन्फ्रंट करने उसके पास चली जाती है और उसको सच्चाई बताने का कहती है, मगर डैन कुछ नहीं बताता तो लूज छत से छलांग लगा देती है। डैन अपने विंग्स खोल के उसको बचाने जाता है। लूज को पता लग जाता है कि डैन एक फॉलन एंजल है। लूज को फिर से वही शैडोज नजर आने लग जाते हैं, जिस पे डैन कहता है कि ये उसको नुकसान पहुंचाने नहीं आए, बल्कि ये शैडोज लूज की जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात को अपने अंदर कैद कर लेते हैं। वो इन शैडोज में लूज को उसकी सदियों पुरानी यादें दिखाता है। लूज समझ जाती है कि डैन ने उसको जो कहानी सुनाई थी वो इन्हीं दोनों के बारे में थी। डैन कहता है कि इस बार उसको यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। लूज को बचपन में पवित्र नहीं किया गया था, इसलिए इस बार लूज की मौत नहीं होगी। वो दोनों किस करने वाले होते हैं कि कैम वहाँ आके उनको रोक देता है। वो कहता है कि लूज को डेनियल के बजाय कैम को चुनना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र ना होने की वजह से अगर इस बार मर गई तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। मगर लूज डेनियल को चुनती है। वो दोनों किस करते हैं, मगर लूज को कुछ भी नहीं होता। कैम ये देख के हैरान रह जाता है कि उनका श्राप खत्म हो चुका है। अब उसको डर होता है कि लूसीफर को इस बात पे बहुत गुस्सा आएगा और वो इन सब से बदला लेने आ सकता है। वो लूज को वहाँ से ले जाने लगता है, मगर डैन लूज को मिस सोफिया के पास छोड़ आता है। फिर डेनियल और कैम में लड़ाई होती है। डैन उसको लूसीफर का एजेंट होने पे कन्फ्रंट करता है, जिस पे कैम कहता है वो लूज से प्यार करता है और कभी भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इतने में डेनियल को लूज की चीख सुनाई देती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस सोफिया ने पेन को मार दिया है और वो लूज को भी मारने वाली होती है, मगर डेनियल वहाँ आ जाता है और लूज को बचा लेता है। असल में लूज पे होने वाले अटैक्स के पीछे कैम नहीं बल्कि मिस सोफिया थी, जो चाहती थी कि लूज मर जाए और इस बार दोबारा जन्म ना होने की वजह से डेनियल के पास धरती पे रहने की कोई वजह नहीं रहेगी और वो हेवन में वापस जा सकेगा। डेनियल मिस सोफिया से लूज को बचा लेता है और सोफिया शैडोज में गायब हो जाती है। डेनियल और लूज एक बहुत खूबसूरत मोमेंट शेयर करते हैं और डेनियल कहता है कि वो लूज को किसी सुरक्षित जगह पे ले जाएगा जहाँ लूसीफर उनके पीछे ना आ सके और यही मूवी का अंत हो जाता है।